हाय दोस्तों, मैं मनोज मौर्य। आज आपका अगला पार्ट लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 8। आपका क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 8वां क्वेश्चन, जिसमें एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें आपका क्वेश्चन कह रहा ओ एफ लंब है ए बी पर, ओ ई लंब है ए सी पर और ओ डी लंब है बी सी पर। तब हमको सिद्ध करना ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर, यही हमको लेके आना है, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस पे ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो ओ ए स्क्वायर है तो क्या करोगे, ओ को ए से मिला देंगे, ठीक है। फिर क्या है आपका ओ बी स्क्वायर है तो ओ को बी से मिला देंगे। फिर क्या है ओ सी स्क्वायर है तो ओ को हम क्या करेंगे, सी से मिला देंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, सबसे पहले ए ओ है तो ओ को ए से मिलाओ, फिर ओ बी है ओ को बी से मिलाओ, फिर ओ को सी से मिलाओ, फिर माइनस में ओ डी स्क्वायर कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। फिर ओ ई स्क्वायर कहाँ है आपका, यहाँ पे है। फिर ओ एफ स्क्वायर आपका यहाँ पे है। और इसके पहले ओ ए स्क्वायर यहाँ पे है। ओ बी स्क्वायर कहाँ है आपका, यहाँ पे है। और ओ सी स्क्वायर आपका यहाँ पे है, ठीक। फिर ध्यान देना, अगर इधर आपका 90 तो इधर भी 90 होगा, और इधर भी 90 होगा, और इधर भी 90 अंश होता। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान देना, ऐसा कौन सा जिसमें आपका, और इधर देखो क्या है हमारा ए एफ स्क्वायर कहाँ है आपका, यहाँ पे है। फिर बी डी स्क्वायर यहाँ पे, और सी ई स्क्वायर कहाँ पे, और यहाँ पे है। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें 3 त्रिभुज ऐसा देखो जिसमें आपकी तीनों भुजाएं क्या हो, कट पे हो। पहले हम देखते हैं, एक त्रिभुज ये है जिसकी क्या पहली दूसरी तीसरी भुजा। एक त्रिभुज आपका ये है जिसमें 1 2 3 भुजा, और एक आपका ये है जिसमें 1 2 3 भुजाएं। तीनों भुजाएं आपका कट पे है। तो अगली हेडिंग आपके ऊपर थी। अब देखो हम करेंगे क्या। आपका 1 2 और 3 समकोण त्रिभुज जिसकी क्या है, दोनों भुजाएं कट हैं। तो तीनों भुजाओं लिखो। पहला कौन सा होगा, ए ओ एफ लिखो। क्या लिखोगे, त्रिभुज ए ओ एफ में। बताओ अब क्या लगाओगे, समकोण त्रिभुज है। देखो ए ओ एफ कैसा त्रिभुज है, समकोण है। तो लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। एक बार लिख दो पहले, ए ओ एफ में समकोण त्रिभुज है, डायरेक्ट लिखो। क्या लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ये 90 है। इसके सामने वाली भुजा ए ओ क्या होगा आपका, ये वाली भुजा कर्ण होगा, एक लंब होगा और एक आधार होगा। तो लिख दो, क्या लिखोगे, ए ओ का स्क्वायर बराबर, इसके सामने कर्ण होगा, ए ओ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस में ओ एफ स्क्वायर। तो लिख दो, क्या लिखोगे, ए एफ स्क्वायर प्लस में ओ एफ स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज हमारा ये कौन सा त्रिभुज है, बी ओ डी। तो लिखो, क्या लिखोगे, त्रिभुज बी ओ डी में। ध्यान देना, त्रिभुज बी ओ डी में आपका कोण ये 90 अंश का है। जिसके सामने वाली भुजा ओ बी आपका क्या होगा, ओ बी कर्ण होगा, तो एक आधार होगा और एक लंब होगा। तो क्या लिखोगे, ओ बी स्क्वायर। क्या लिखोगे आप लोग, ओ बी स्क्वायर बराबर, एक बार लिख दो ओ डी स्क्वायर, एक बार बी डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, ओ डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से तीसरा समकोण त्रिभुज ये है ओ ई सी में। क्या लिखोगे, त्रिभुज ओ ई सी में। इसमें बताओ 90 अंश कौन सा आपका, ये है। इसके सामने वाली भुजा ओ सी कर्ण होगा, तो लिखो ओ सी का होल स्क्वायर बराबर एक बार क्या लिखोगे, देखो इसके सामने ओ सी का स्क्वायर लिख, एक बार ओ ई स्क्वायर लिख दो और एक बार ई सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, ओ ई स्क्वायर प्लस में ई सी स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। ध्यान से देखना, समीकरण 1 2 और 3 तीनों को जोड़ने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 प्लस 2 और प्लस 3। 1 2 और 3 को जोड़ने पर हमेशा दाएं वाला दाएं से और बाएं वाला बाएं से जुड़ता है। तो इधर हमारा क्या है, देखो ए ओ स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर
प्लस में ओ सी स्क्वायर बराबर उधर वाला सब जोड़ दो, क्या है आपका ए एफ स्क्वायर प्लस में ओ एफ स्क्वायर प्लस में क्या होगा ओ डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा ओ ई स्क्वायर प्लस में ई सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना हमको लाना क्या है, हमको ए एफ बी डी और सी डी एक तरफ चाहिए, बाकी सबको एक तरफ लेके आना है। तो इसमें देखो ए एफ कहाँ पे है आपका, ए एफ यहाँ पे है और फिर क्या है बी डी स्क्वायर यहाँ पे और सी स्क्वायर यहाँ पे। इन तीनों को उधर रहने दो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो। पहले इन तीनों को लिख लो, हमारा क्या है ए ओ स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर और प्लस में क्या है आपका ओ सी स्क्वायर बराबर। ठीक, बराबर नहीं, अब पक्षांतर कर लो, इन तीनों को छोड़ो बाकी सबको एक तरफ कर लो। ओ एफ प्लस इधर आएगा तो माइनस में ओ एफ स्क्वायर, ये भी हो गया। अब ये बचा है आपका ओ डी प्लस इधर आएगा तो माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस में ओ ई स्क्वायर बराबर। अब बचा क्या है हमारा इधर ए एफ स्क्वायर और प्लस में क्या है आपका बी डी स्क्वायर और प्लस में हमारा क्या है ई सी स्क्वायर। ध्यान से देखो, जो हमको लाना था आ गया होगा। पहले देखो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ बी ओ सी स्क्वायर माइनस में ओ एफ स्क्वायर, देखो माइनस ओ एफ स्क्वायर फिर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। उधर देख लो आपका क्या है ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर। जो लाना था हमारा आ गया है, इस प्रूफ मान लो। ठीक इसके बाद क्या करते हैं, आपका समीकरण नंबर 3 हुआ था, अगर हमको दूसरा इसको भी लेके आना है, कौन सा ये वाला, तो इसके आगे लगाना होगा तभी आगे, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक, जिस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से 1 2 3 समीकरण बनाए, इसी प्रकार से 4 5 और हमको 6 भी बनाना होगा। और आपका कौन सा 3 त्रिभुज बचा है, जो आपका बचा है उसको लेंगे। एक आपका ये बचा है और एक आपका ये बचा था और एक आपका ये बचा था। हम इन तीनों त्रिभुज को तो ले चुके हैं, लेकिन 1 2 3 अब इन तीनों त्रिभुज को इसे लेंगे तो आपका आ जाएगा अपने आप। तो इसी के आगे बताओ शुरू करो, पहला ए, इन तीनों को मिटाओ। अब हमको कौन सा तीनों लेना है, 1 2 और तीनों को, तो पहला कौन सा होगा ए ओ ई में, त्रिभुज हमारा कौन सा होगा ए ओ ई में। बताओ इसमें 90 अंश का ये, तो इसके सामने वाली भुजा ए ओ क्या होगा आपका कर्ण होगा, तो लिख दो, क्या लिखोगे ए ओ स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आपका ओ ई स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 के बाद क्या होगा 5। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज कौन सा ओ एफ बी, लिखो त्रिभुज ओ एफ बी में सब आपका समकोण ही त्रिभुज है, तो इसके सामने कर्ण क्या है आपका ओ बी है, तो लिख दो, क्या लिखोगे ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका ओ एफ स्क्वायर और एफ बी स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर प्लस में एफ बी स्क्वायर। समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार से तीसरा आपका कौन सा बचा, ये वाला ओ डी सी, त्रिभुज ओ डी सी में ये 90 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कौन सा होगा ओ सी स्क्वायर, तो लिख दो, क्या लिखोगे ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका ओ डी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर। समीकरण नंबर 7। जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, लेकिन चलिए हम कोशिश करते हैं, हो सकता आ ही जाए। तो यहाँ पे इतना पार्ट तो खराब है, इसको मिटा लेते हैं। जो हमको सिद्ध करना था ये ऊपर वाला तो हम ला ही चुके हैं, तो इसका लिखना तो अनिवार्य तो है नहीं, तो इसके आगे देखना हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ठीक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी समीकरण नंबर 5 6 और 7 को जोड़ने पर क्या लिखोगे समीकरण 5 प्लस में 6 और प्लस में 7 जोड़ने पर। फिर वाला बाएं से दाएं वाला दाएं जोड़ दो, क्या है हमारा ए ओ स्क्वायर प्लस में आपका क्या है ओ बी स्क्वायर
प्लस में क्या है आपका ओ सी स्क्वायर बराबर, इधर वाला आपका क्या है ए ई स्क्वायर प्लस में ओ ई स्क्वायर प्लस में आपका क्या है ओ एफ स्क्वायर प्लस में क्या है आपका एफ बी स्क्वायर प्लस में आपका क्या है ओ डी स्क्वायर और प्लस में क्या है आपका डी सी स्क्वायर। ठीक, सबको जोड़ दिए। अब देखो अगर इसकी बात करें तो एक तरफ वाला ए एफ बी डी और ई सी, ए एफ बी डी और ई सी ये तो हमारा आ ही गया है समीकरण नंबर 4 में। ठीक, तो ए ई देखो इसमें ए ई कहाँ है, यहाँ पे है, सी डी देखो कहाँ पे है आपका यहाँ पे, और बी एफ कहाँ पे है आपका यहाँ पे है। इन तीनों को छोड़ो, बाकी सबको उधर भेज लो। ठीक है, तो आपका ए ओ स्क्वायर प्लस में क्या हो गया हमारा ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर, इसको छोड़ो, प्लस इधर आएगा तो माइनस ओ स्क्वायर, प्लस इधर आएगा तो माइनस ओ एफ स्क्वायर, प्लस इधर आएगा तो माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर, बचा क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस में एफ बी स्क्वायर और प्लस में क्या है आपका डी सी स्क्वायर है। अब इसको समीकरण नंबर 7 हुआ था, इसको हम क्या मान लेते हैं 8। अब समीकरण नंबर 8 और 4 में देखो एक पक्ष बराबर होगा, दूसरी पक्ष बराबर हो जाएगा। देखो ए ओ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ सी, फिर ओ ई है, देखो यहाँ पे भी ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर ओ डी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 और 8 में देखते हैं आपका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। हम लिख देते हैं, यहाँ पे आपका थोड़ा सा जगह बचा हुआ है तो हम लिखते हैं समीकरण नंबर 4 और 8 से। देखो समीकरण 4 और 8 में आपका इधर वाला पक्ष इसमें और इधर वाला पक्ष इसमें बराबर है, तो इधर वाला पक्ष इसके बराबर अपने आप होगा, तो लिख दो इधर वाला क्या है आपका ए एफ स्क्वायर प्लस में क्या है आपका बी डी स्क्वायर प्लस में क्या है ई सी स्क्वायर बराबर किसके होगा ए ई स्क्वायर प्लस में एफ बी स्क्वायर और प्लस में क्या होगा डी सी स्क्वायर। देखो जो लाना था हमको आ गया है इस प्रूफ, एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर ई